एक बार फिर से हम क्लास में शामिल हुए हैं और आज की सुबह उत्पत्ति 3 अध्याय में जो हमने देखा है 1 से लेकर के 24 के बीच में जो मनुष्य का पतन है उसको हमने देखा कि किस प्रकार से सांप ने हवा को बहका दिया, हवा ने सांप से बातचीत की, वहीं से पाप शुरू हुआ और सर्प ने बहका दिया और पूरी मनुष्य जाति के लिए मृत्यु आ गई और फल खाया, उसने दूसरों को भी खिला दिया। इससे कुछ शिक्षाएं हैं जो हमको मिलती है और वो ये है कि मनुष्य खुद पाप करता है और दूसरों को भी उसमें सहभागी कर देता है। ये बड़ा ही विचित्र बात है, इस दुनिया की रीत है। और ये जो पूरा भाग है ये प्रभु यीशु मसीह के आने का संकेत, अंत का दिन, मृत्यु और पाप, अपराध, शैतान को अवसर, ये सब इस 3 अध्याय में हमको देखने को मिला है। और आगे जो कि 4थे अध्याय से कैन और हाबिल अर्थात पहला जन्म और उसके बाद में पहली मृत्यु, ये सब हमको इन्हीं कुछ कड़ियों में देखने को मिल जाता है और दुनिया का उतार चढ़ाव भी हमको इन्हीं सब चीज़ों में देखने को मिल जाता है। एक बहुत ही सधी और बहुत ही विवेकपूर्ण बात यह है कि मनुष्य अपने संयम को बनाए रखे, धीरज धरे रखे तो वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर संयम और धीरज नहीं है तो उतावलापन में, जैसे हवा ने उतावलापन किया, उसको लगा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो सकती हूँ और उसने उतावला करके बहुत जल्दी से क्या किया, फल खा लिया। देखिए, फल का खाना तो लाजमी ही था क्योंकि 2 वृक्ष वहाँ पे लगाया गया था, एक जीवन का और एक भले और बुरे के ज्ञान का। तो जीवन का वृक्ष कोई नहीं खाता। वैसे ही मनुष्य के जीवन में 2 चीज़ें लगाई गई हैं। 2 चीज़ लगाई गई है, एक जीवन का वृक्ष और दूसरा भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, मतलब पाप का वृक्ष। सीधा कह सकते हैं उसको, पाप का वृक्ष और जीवन का वृक्ष, मृत्यु का वृक्ष और जीवन का वृक्ष। दोनों में से मनुष्य ने मृत्यु को वृक्ष को चुना और जहां से मृत्यु आ गई। अब मनुष्य क्या चाहता है ये किसी को क्या पता होगा, सिर्फ परमेश्वर को छोड़ के। हर एक के मन में अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग विचार होता है और उन अलग अलग विचारों में अलग अलग पाप की परिस्थितियां होती हैं। मनुष्य अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से पाप करता है और हर एक मनुष्य की अलग अलग परिस्थिति होती है और वो उससे भी पाप करता है। किसी के पास में पैसा नहीं है तो वो पैसे के लिए पाप करता है, किसी के पास में पैसा ज्यादा है तो वो पैसे ज्यादा होने की वजह से पाप करता है। स्थिति मेरे को समझ में नहीं आती। कोई गरीब है तो भी पाप, कोई अमीर है तो भी पाप। वो गरीबी तरीके से पाप करता है, वो अमीर हूं इसलिए पाप करता है। परमेश्वर के भवन में हर तरह के लोग आते हैं लेकिन वो हर तरह के लोग चंगाई पाके नहीं जाते, वो हर तरह के लोग आशीष पाके नहीं जाते, वो हर तरह के लोग परमेश्वर के वचनों को अपने मनों में लेकर के नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हर एक के जीवन में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष प्रभावित है, सीधी सी बात। और क्यों प्रभावित है? क्योंकि मनुष्य जाति जो है वो मनुष्य के जो स्टार्ट में जो पतन हुआ है, जो मनुष्य का पतन हुआ 3 अध्याय में जो हमने देखा है, वो वहां से जो पतन हुआ है मनुष्य का, वो अभी तक नहीं उठा। कब उठेगा? जब अंत का दिन आएगा, जब न्याय का दिन आएगा। परमेश्वर ने चाहा कि वो हमें अपने साथ में मिला ले, परमेश्वर ने चाहा कि वो हमें अपने साथ में मिला ले, लेकिन हम मनुष्यों ने ही नहीं चाहा कि वो हम उनसे जाकर के मिले। और ऊपर से ये कहा गया आदम के द्वारा कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे खिला दिया। अरे वही तो मेरा मित्र जिसने मुझे बहका दिया और मैंने गलत कर लिया। अरे वही तो मेरे माता पिता जिसने मुझे बहका दिया, मैंने गलत कर लिया। वो मेरी पत्नी जिसने बहका दिया, मैंने गलत कर लिया। किसी के बाद भी आप बहकाए जाओ या किसी की बातों में आप आ जाओ, आपका खुद का विवेक है, आपका खुद का संयम है, आपका खुद का धीरज है, आपकी खुद की समझदारी है। अच्छा, बुद्धि बड़ा कि समझदारी बड़ा?
बहुत बुद्धिमान, ज्ञान है आप, ज्ञान से भरे हुए हैं, ज्ञान आप में कूट कूट के भरा हुआ, और समझदारी नहीं तो क्या मतलब। ज्ञानवान नहीं बनना है। बोले ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है। बोले मैं ज्ञानवानों को लज्जित करने आया हूं, तो ज्ञानवान तो बनिए मत। ज्ञानवान बहुत सारे, अरे मैं तो बाइबिल पूरा रटा रुटाया याद है मुझे, मैं तो बहुत सालों से बाइबिल पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मैं बाइबिल को बहुत ज़्यादा जानती हूँ या जानता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है आपके बाइबिल ज़्यादा जानने और नहीं जानने से। यहाँ तो आदम हवा से परमेश्वर मुलाकात करने आता था, फिर भी परमेश्वर ने उनको अदन की बारी से निकाल दिया। स्थिति आपने देखा है पिछले 2 क्लासों में। और सिर्फ निकाला ही नहीं, वहां पहरा भी लगा दिया कि भैया यहाँ कोई घुस ना पाए, दोबारा ये आदम हवा यहाँ नजर नहीं आने चाहिए, इसलिए पहरा लगा दिया ताकि जीवन के वृक्ष में से ये ना खाने पाए, ताकि मृत्यु इस जगत में आई है तो मृत्यु की स्थिति बनी रहे। मैं हमेशा एक बात सोचता हूं कि मुझे परमेश्वर ने क्यों बनाया। आदम और हवा को क्यों बनाया परमेश्वर? अपनी महिमा कराने के लिए। लेकिन लोग उसकी महिमा करते कहाँ हैं? दिखावटी जीवन जी रहे। जब अपनी बारी आती है, अरे बढ़िया, हे प्रभु ओ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उसके बाद में सब खत्म है। मैं यही बताना चाहता हूं कि आप यही सिखाओ, जहां कहीं भी आप प्रचार करने जाते हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप कहीं भी प्रचार करने जाओगे तो एक बात आप सिखाना, वो ये पाप की स्थिति अगर जीवन में बनी रहेगी तो आपको हमेशा अगुवे और पासवान की आवश्यकता पड़ती रहेगी। जिस दिन ये पाप की स्थिति हमारे जीवन से चली जाएगी, उस दिन हम खुद एक अगुवा बन जाएंगे, खुद एक प्रचारक बन जाएंगे, खुद हम प्रचार करने लग जाएंगे। क्योंकि इतना तो है हम मसीहियों के पास में हम मसीहियों के पास में इतना तो है कि हर एक मसीही सुसमाचार को जानता है और प्रचार कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं करता? क्योंकि मनुष्य के अंदर में पाप की स्थिति है, जिससे शैतान हमें कभी भी हटने नहीं देता और उस स्थिति में हमें पड़े रहने देता है। जिस तरीके से आदम और हवा ने पाप तो किया, उसके बाद में परमेश्वर के सामने झूठ भी बोल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर में इल्जाम भी लगा रहे हैं। आज यही हो रहा है, कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता, सब एक दूसरे के ऊपर में गलती डालते हैं। और खुद गलती किया, हवा ने खुद गलती किया, आदम ने, क्योंकि खुद का विवेक, खुद की समझदारी कहां थी, या खुद का भय, जो परमेश्वर का भय था उनके अंदर में, वो कहां था? तब आया जब भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष फल खा लिया और जाके पेड़ के पीछे छुप गए, तब परमेश्वर का भय आया। तो पाप पहले करते हैं, उसके बाद में भय आता है। क्यों? पहले हत्या कर लो, फिर भय आएगा। क्यों भय आएगा? क्योंकि हत्या कर लिया, अब तो सजा के हकदार हो ही, 20 साल का जेल तो जाना पड़ेगा। बहुत ही सोचनीय विषय है ये, जो मनुष्य का पतन हुआ है। इतने हल्के में लोग ले लेते हैं, आदम और हवा ने फल खा लिया, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन आज हम भी तो फल खा ही रहे हैं। कोई अंतर नहीं है हम में और आदम और हवा, जो पहले स्त्री और पुरुष हुए, उसमें और आज की स्त्री पुरुष में कितना अंतर है, आप बताइए मुझे। उसी घर में चुगली होता है, उसी घर में चगाली होता है, उसी घर में झगड़ा होता है, उसी घर में लड़ाई होता है, उसी घर में गाली गलौच होता है, और उसके बाद में जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो केन के समान होते हैं। वे भी गलत काम करते हैं। और कहीं लड़की हो गई तो लड़की, आजकल की लड़कियां जो है वो छोटे छोटे वस्त्र पहनते हैं। हमारे मसीही बच्चे छोटे छोटे वस्त्र पहनते हैं, अंग प्रदर्शन कर रहे हैं और घूम रहे हैं। जो वस्त्र ढका, परमेश्वर ने क्या लिखा है, वो सुहावने वस्त्र चाहता है। जो वस्त्र उन्होंने पहनाया है, उससे यह चाहता है कि सब सुहावने वस्त्र से ढपे रहे। लेकिन कितने हैं जो सुहावने वस्त्र से ढपे रहते हैं? बिल्कुल नहीं। सब असुहावने वस्त्र पसंद करते हैं, दुनिया में खुलते मिलते जा रहे हैं। तो आदम हवा ने भी वैसे ही किया था और उनको अदन की बारी से निकाल दिया। और हमें भी अदन की बारी से एक दिन वो जो हम हकदार होते चले जा रहे हैं। हमको लगता है कि हम तो गर्व के साथ में कहते हैं हम तो स्वर्ग जाएंगे। पासवान अगर पूछ ले कौन कौन स्वर्ग जाएगा, पासवान साहब हम जाएंगे स्वर्ग। पीछे पी के बैठा हुए बोल गए पासवान साहब मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन कोई नहीं जा सकता जब तक
हमारा जीवन नहीं बदलेगा, कोई नहीं जा सकता। मैं और आप जिस स्थिति से पैदा हुए उसी स्थिति में मर जाएंगे एक दिन, और मरने के बाद में भी हमारा जीवन जीवन ना रहेगा, मृत्यु हुई है। जो प्रभु में मरता है उसके लिए जीवन की आशा है, जीवन के वृक्ष का फल। प्रकाशित वाक्य 2:7 में लिखा है कि वह उसे जीवन का वृक्ष का फल देगा जो स्वर्ग में लगा हुआ है। हम और आप इसके हकदार है ही नहीं, हम इस योग्य नहीं कि उसमें से हम खाएं। अगर उसमें से खाना है तो आदम और हवा की तरह जो बाद में उन्होंने जीवन जिया है ना, मेहनत किया और ये और वो और परमेश्वर में बने रहे, ये 3 अध्याय का जीवन, मनुष्य के पतन का जीवन कभी मत जिए आप। जिंदा रहना है, जीवन को जीना है तो मसीह यीशु में विश्वास रखते हुए आप जीवन को जीते चले जाइए, तभी परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और कल से हम 4थे अध्याय में जाएंगे और परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। इस सुबह से लेकर के आने वाले समय तक संभाले, शाम की क्लास में शामिल हों। आप सभी को जय मसीह।